ब्रेक की बात खबर इंदौर से है, जहां रामायण पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। बीजेपी ऑफिस में दरअसल अखंड रामायण पाठ शुरू हुआ। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रित ये रामायण का पाठ करा रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे। रामायण पाठ पर अब कांग्रेस ने बीजेपी को नसीहत दे डाली कि रामायण पाठ के साथ ही राम के चरित्र को भी बीजेपी आत्मसात करे। सुमित मिश्रित जो रामायण का पाठ कराते हैं और यहां से सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। कांग्रेस जो बीजेपी को ज्ञान देती है, नसीहत देती है कि रामायण के पाठ के साथ ही राम के चरित्र को भी बीजेपी को आत्मसात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में श्री रामायण जी का पाठ हो रहा है। निश्चित रूप से प्रसन्नता वाली बात मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम का चरित्र अपने अंदर उतारें, भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलें, सभी धर्मों का सम्मान करें, ये देखें कि भगवान राम सत्ता प्राप्ति के नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति के साधन है। इसी भावना के साथ मैं रामायण का पाठ करें, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भाजपा एक परिवार है और जब भी परिवार में कोई नया दायित्व किसी को प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है कि हम बरसों बरस से ये भजन गाते आ रहे हैं कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो ये मेरा पूरा कार्यकाल राम जी के शरण में बीते। मैं परमपिता परमेश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आज मैंने अखंड रामायण का पाठ बिताया है कि मेरा ये कार्यकाल अच्छा हो, निर्विघ्न हो, भाजपा की कीर्ति और यश को मैं बढ़ाने में सहायक हूँ। ईश्वर इतनी मुझे ताकत दे। और ज्यादा बातचीत के लिए पीयूष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, रामायण पाठ के साथ शुरू हुई ये सियासी महाभारत आखिर कहां तक जाने वाली है? देखिए, बिल्कुल जया, जिन शख्स को अभी हम सुन रहे थे वो सुमित मिश्रा है, बीजेपी के नवागत नगर अध्यक्ष हैं, जिन्हें हाल ही में बीजेपी ने नगर अध्यक्ष की कमान सौंपी है। और एक बात ये भी है कि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी में सनातन की बात उठ रही है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई मुद्दों को लेकर जो है वो बीजेपी सनातन की बात पूरी जो है वो यहाँ पर पुरजोर तरीके से उठाते हुए आई हुई है। लेकिन इस बीच में ये मुद्दा इसलिए भी सियासी गलियारों में चर्चाओं में बन गया है क्योंकि नवागत अध्यक्ष हैं सुमित मिश्रा। हाल ही में उन्हें यहाँ पर पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी और वे जब अपने कार्यकाल की शुरुआत आगे करने जा रहे हैं तो उन्होंने रामायण का पाठ बीजेपी कार्यालय पर आयोजित किया है, जिसमें तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी इस पर टिप्पणी की है और बीजेपी को नसीहत दे दी है। लेकिन इंदौर के सियासी गलियारों में रामायण पर शुरू हुई ये महाभारत आगे भी जारी रहेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि सुमित मिश्रा इससे पहले भी जब प्रवक्ता की भूमिका में थे बीजेपी में, तब भी इस तरीके के बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। और अब जब उन्हें नगर अध्यक्ष की कमान मिली है तो उन्होंने रामायण पाठ के जरिए ही अपनी नई सियासी पारी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, जिस पर सियासी महाभारत भी शुरू हो गई है। जया, शुक्रिया आपका पीयूष, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।